इमरान खान एक और सरप्राइज देने को तैयार है। शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी अब हिलने लगी है। ये बार बार भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के बिग बॉस अभी भी इमरान खान के हैं। ओपोजिशन ने बहुत अदम एतमाद और एतमाद का खेल खेल लिया। अब इमरान खान की बारी है। अब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कलम चलेगा और शहबाज हुकूमत की सारी फिरौनियत बहा कर ले जाएगा। पीडीएम पिछले 10 माह में कभी अदम एतमाद तो कभी एतमाद की तहरीक का सहारा लेती रही। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी एक अदम एतमाद की ही तहरीक का नतीजा थी और अब वही हुकूमत एतमाद का वोट लेने पर आ पहुंची है। पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील होते ही सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में 172 बंदे पूरे करने होंगे, जो कि अब मुमकिन नहीं रहे क्योंकि पीटीआई ऐसे ही एतमाद की वोट की तरफ नहीं जा रही। नून लीग के 7 एमएनए ने पीटीआई से अगले इलेक्शन में टिकट के लिए राब्ता कर लिया है और मरूसी ब्लैकमेल जमात एमकेएम ने भी अपने इस्तीफे क़यादत को जमा करवा दिए हैं। एमकेएम के पास 7 सीटें हैं। यूं 14 बंदे इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद छोड़ रहे हैं। यूं हुकूमत के पास 158 सीटें रह जाएंगी और शहबाज हुकूमत अपनी सिंपल मेजोरिटी भी खो बैठेगी। क्योंकि कौमी असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी तो सदर पाकिस्तान असम्बली तहलील कर देंगे। जिस एमकेएम को इमरान खान से अलग करने पर पीडीएम ने बहुत खुशियां मनाई थी, 13 जमातों ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी को हीरो बनाया हुआ था। वही एमकेएम अब पीडीएम के गले पड़ चुकी है, लेकिन पीडीएम की आपस की लड़ाई की वजह भी इलेक्शन से भागना ही है। एमकेएम भी चाहती है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन ना हो, क्योंकि एमकेएम के पीडीएम के साथ इत्तेहाद के बाद कराची में अपना वोट बैंक खो बैठी है और अगर अब बल्दियाती इलेक्शन हो जाता है तो पीटीआई एमकेएम को ऐसा रगड़ा लगाएगी जिसकी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कभी तवक्को भी नहीं की होगी। एमकेएम जमात सिर्फ और सिर्फ बनी ही ब्लैकमेलिंग, कराची को लूटने, भत्ता वसूल करने और कराची में बदमाशी करने के लिए हुई है। उन्होंने कराची के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, बल्कि उनके दौरे हुकूमत में कराची में गैंग वार, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातें आम हुआ करती थी और उनके पीछे खुद एमकेएम की सीनियर क़यादत थी, जिस वजह से इनका 90 का ऑफिस सिंध रेंजर ने बंद कर दिया था। अब एमकेएम फिर से कराची में हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है। दोबारा से एमकेएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल, फरूख सत्तार को दोबारा एमकेएम में शामिल किया जा रहा है ताकि फिर से कराची को 2008 वाला कराची बना दिया जाए, जहां एमकेएम की एक कॉल पर कराची बंद कर दिया जाता था। कई साल की सिंध रेंजर की मेहनत के बाद कराची को अमन नसीब हुआ और अब एमकेएम फिर से आना चाहती है। अब इनकी वफाकी हुकूमत से लड़ाई क्या है? एमकेएम चाहती है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन ना हो, एमकेएम पहले मजबूत हो जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं और एमकेएम को मेयर कराची की सीट मिल जाए, जो कि अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं तो मिलती नजर नहीं आ रही। कराची सोने की चिड़िया है। अरबों रुपए के फंड तो सिर्फ कराची मेयर के पास आते हैं। इन्हीं अरबों रुपए के लूटने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है। लेकिन इस सबसे छोटे मियां साहब बहुत परेशान हैं। उनके कदमों तले से जमीन सिरक रही है। कायदे आज़म की टोपी पहनकर पूरी दुनिया से भीख मांगने के बाद शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। छोटे मियाँ जी की सारी खुशियां ही बर्बाद हो गई। छोटे मियाँ जी बहुत ही बदकिस्मत निकले। पहली बार वजीर आजम बने और वो भी पीपल्स पार्टी और एमकेएम के हत्थे चढ़ गए। दोनों ने मियाँ साहब का दिल भर कर फायदा उठाया। पीपल्स पार्टी ने वो वजारतें हासिल की जिनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं था, ताकि पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ना आए। एमकेएम ने भी वजारतों के मज़े उठाए, मराआत हासिल की, अरबों रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द किए, लेकिन गालियां सारी शहबाज शरीफ के हिस्से में आई और अवाम को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाअहल, बेवकूफ़ और बेचारा वजीर आज़म अगर कोई तारीख में लिखा जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा।